बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन खैर रमज़ान। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ गवाह है कि अमन कायम करने के लिए कभी कभी जंग करनी पड़ती है। जंग बहुत ज़रूरी होती है। बातिल को झुकाने के लिए जंग ज़रूरी होती है। सरकशी का सर निगू करने के लिए, सरकशी का सर काटने के लिए जंग ज़रूरी होती है। फसाद को ख़त्म करने के लिए भी कभी कभी जंग ज़रूरी होती है। लेकिन लाजिम बात है कि जंग जो है वो बारी ताला की मदद के बगैर इंसान के पास कितनी ही अददी क़ुव्वत क्यों ना हो, कितना ही आर्सेनल क्यों ना हो, कितना ही असलहा बारूद क्यों ना हो, लेकिन जब तक ऊपर से फ़तेह और नुसरत की उम्मीद नहीं आएगी, जब तक ऊपर से मदद नहीं आएगी, तब तक फ़तेह और नुसरत जो है वो नसीब नहीं हो सकती है। और ये फ़तेह तभी आएगी जब खालिसतन दीन खुदाबंदी के लिए, खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल के लिए जंग की जाए। और पेश नज़र सिर्फ ये हो कि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम जो है उसको फैलाना है। ज़ाती मनफ़ियत, ज़ाती शख्सियत, ज़ाती अनाएँ जो हैं उसका उशर उशीर भी इस फैसले में शामिल ना हो। इस पर हम बात करेंगे। चूँकि यौम बद्र के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे, यौम फ़ुरक़ान के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि यौम बद्र को यौम फ़ुरक़ान क्यों कहा गया है। हमारे साथ जब उलमाए किराम मौजूद होंगे उस सेगमेंट में इस वक्त हुआ है। नाज़रीन गिरामी, तिलावत और तफसीर का बढ़ते हैं तिलावत और तफसीर की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूलि वलिदिल क़ुर्बा ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا
ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدق الله العظيم नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 17 रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी ग़ज़वे बदर का मार्का पेश आया और अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अहले ईमान के 313 अफराद को 1000 कुफ़ार के मुकाबले में फ़तह अता फरमाई। इस दिन को कुरान ने सूरतुल अनफ़ाल की आयत नंबर 41 में यौमुल फ़ुरक़ान करार दिया है। वो दिन जो हक़ और बातिल में फ़र्क कर दे। कुरान को भी फ़ुरक़ान कहा गया है कि यह हक़ व बातिल में फ़र्क कर देने वाला कलाम है और ग़ज़वे बदर को अल्लाह सुब्हानहु तआला ने यौमुल फ़ुरक़ान करार दिया कि जो हक़ और बातिल में फ़र्क कर देने वाला दिन था। बदर का मैदान की उस सजा कुरान बताता है सूरह अनफ़ाल ही की आयत नंबर 39 में वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितना व यकून अद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह। जंग करो इनके खिलाफ यहाँ तक कि कोई फितना बाकी न रहे और दीन यानी निज़ाम हयात सिस्टम ऑफ लाइफ वो अल्लाह ही के लिए हो जाए। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज भी सिखाया। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ताइफ की गलियों में जाकर भी दिखाया। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके भी दिखाई और अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम मैदान बद्र में भी खड़े हुए और इस शान के साथ दुआ की कि आपका ही खासा था कि अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात आज तेरे सामने लाकर मैंने पेश कर दी। अगर आज तूने इस जमात की मदद ना फरमाई तो कल तेरी इबादत करने वाला कोई जमीन पर नहीं होगा। अल्लाह अकबर। ये पूरी रात दुआ हुई है, अपनी सी जो मेहनत थी वो कर ली है, असबाब जो दस्तयाब थे वो फराम कर दिए हैं और फिर अल्लाह से रात भर दुआएं की हैं। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वो 313 का लश्कर जो अव्वलन जंग के इरादे से नहीं निकला था, एक तिजारती काफिले पर हाथ डालने के लिए निकला था, मगर हालात ऐसे पैदा हो गए कि जंग का समा बन गया और कुफ्फार और मुश्रिकीन का 1000 का लश्कर और शराबे पीता हुआ वो आया, नाचते कूदते हुए आया कि आज तो मुसलमानों को ख़त्म ही कर देंगे माअज़ अल्लाह। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत वो अहले ईमान के साथ थी और बज़ाहिर जिनके पास चंद घोड़े चंद तलवारें थी उन 313 बज़ाहिर निहत्ते मुसलमानों को अल्लाह सुब्हानहु तआला ने 1000 के लश्कर के मुकाबले में फतह अता फरमाई और फरमाया यौमुल फ़ुरक़ान, ये फ़र्क कर देने वाला दिन। इसी तरह सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 42 में फरमाया लियहलिका मन हलक अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, ताकि जो हलाक हो वो दलील पर हलाक हो और जो जिंदा रहे वो दलील पर जिंदा रहे। लोगों की आंखें खुल जाएं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मदद किनके साथ रही। आज भी मैदान तो सजा हुआ है, हक़ व बातिल का मार्का हर दौर में जारी रहेगा। ये बदर का दिन क्या सिखाता है कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी आज भी मैदान तो सजे हैं, हक़ व बातिल की कशमकश तो जारी है, लेकिन क्या वो यौमुल फ़ुरक़ान, वो बदर का दिन आज हमें ये पैगाम दे पा रहा है या हम उससे ये पैगाम ले पा रहे हैं कि असबाब नहीं मुसब्बिबुल असबाब पर तुम्हारी निगाह हो, तैयारी भरपूर हो, तादाद की फराहमी भी हो, लेकिन तुम्हारी निगाह असबाब पर नहीं मुसब्बिबुल असबाब पर होगी तो कुफ्र और शिर्क की ताकतें तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी। अल्लाह हमें हक़ के लिए कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। वक्त हुआ है हमारे बच्चों की जो तरबियत का सेगमेंट है, जो किरदार साजी का, शख्सियत साजी का सेगमेंट है, खैर अतफाल की तरफ बढ़ने का। बढ़ते हैं खैर अतफाल की तरफ।
तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करें? तो फिर हम कहानी सुनाना शुरू करें? तो फिर हम कहानियों से सबक सीखना शुरू करें? तो फिर हम मजे करना, एंजॉय करना शुरू करें? तो फिर सबसे पहले सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, ये बच्चे जितने भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, आज मैंने इनके नाम याद कर लिए हैं और अब मैं जरा बता देता हूँ, देख लेता हूँ कि मुझे सही याद है या नहीं है। यह है आस, यह है उजान, यह है सुलेमान, यह है नाइल और ये है फातिमा। यस, मुझे याद है, याद है, याद है। इसी बात पे तालियां हो जाए, कोई मतलब मुझे लगे कि यार मैंने इतना अच्छा। तालियां क्यों नहीं बजा रहे हो सुलेमान? सुलेमान साहब, यस। तो भाई कहानी शुरू करें नरमीन की? ठीक। तो जो नरमीन थी उसके पास थी एक बिल्ली, वो उसकी पेट थी। आप में से किसी ने कभी कोई बिल्ली पाली है? नो। अच्छा, बहरहाल तो मैं बता रहा था वो नरमीन का बताता हूँ मैं आपको, ठीक है? तो वो जो नरमीन थी ना, वो बच्ची जो थी वो बड़ी जो है वो मजे की बच्ची थी। उस बच्ची को कुकिंग करने का भी शौक था। कुकिंग करने का मतलब पता है ना आपको कि भाई उसमें बेकिंग करते हैं, कभी बिस्किट्स बनाते हैं, कभी केक बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं, कभी कुछ बनाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, नरमीन जो थी उसने अपने पापा के लिए बेकिंग की और उसने बिस्किट्स बनाए अपने पापा के लिए। और जब उसने अपने पापा को वो बिस्किट्स खिलाए तो उसके पापा को बिस्किट बहुत पसंद आए। और उसके पापा को जब बिस्किट बहुत पसंद आए तो उन्होंने क्या कहा? थैंक यू कहा। और क्या कहा तारीफ करने के लिए? बताओ भाई। बहुत अच्छे। वाह बेटा नरमीन, आपने इतने अच्छे बिस्किट बनाए, वाह वाह वाह, आई लव यू। और उसके पापा इतने खुश हुए कि उन्होंने क्या किया कि नरमीन को एक गिफ्ट लाके दिया। और वो गिफ्ट क्या था? एक बिल्ली थी, असली बिल्ली, जिंदा बिल्ली, कि भाई अब आप इसको पालें। मानो बिल्लो छोटी थी, छोटी सी और मोटी सी। मानो बिल्लो छोटी थी, छोटी सी और मोटी सी। बाजी की सहेली थी लेकिन आज अकेली थी। बाजी करती है आराम, अम्मी को होता है काम। अब्बू बाहर होते हैं या कमरे में सोते हैं। मेरे साथ वो खेले कब, मुझको गोद में ले कब। मानो से मैं खेलूंगी, इसको गोद में ले लूंगी। एक दिन क्या हुआ कि वो बिल्ली जो थी वो हो गई गायब। अब नरमीन परेशान हो गई कि भाई बिल्ली कहाँ गई। वो ढूंढने लगी, बिल्ली नहीं मिली उसको, वो परेशान हो गई। उस दिन उसने अपने सारे दोस्तों को भी बुलाया हुआ था कि तुम सब आना और मेरे घर पे मेरी बिल्ली के साथ खेलना। तो फिर वो सारे दोस्त आने वाले थे शाम को। अब जब वो दोस्त शाम को आने वाले थे तो नरमीन उनके लिए बेकिंग कर रही थी, उनके लिए बिस्किट्स बना रही थी। अब वो बिस्किट भी बना रही थी और उसके जहन में परेशानी भी थी। ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? कहाँ गई वो बिल्ली? अब नरमीन वो बिल्ली ढूंढ भी रही है और बेकिंग भी कर रही है। कहाँ चली गई हो मानो? मानो, मानो कहाँ छुपी हुई हो तुम? मेरे सारे दोस्त तुमसे मिलने आ रहे हैं मानो। मानो, कहाँ हो तुम मानो? अब नरमीन उनको ढूंढने लगी। इतना ढूंढा उसने, बिल्ली नहीं मिली। अब वो बेकिंग भी कर रही है और बिल्ली को भी ढूंढ रही है, परेशान। तो फिर शाम हो गई। तो सारे दोस्त जब घर पे आ गए उसके, तो सबने कहा नरमीन हमें अपनी कैट दिखाओ, हमें अपनी। ये क्या हो गया? कहीं यहाँ पे कोई जिन तो नहीं आ गया है? कहीं कोई भूत तो नहीं आ गया जो सारी चीजें गायब कर रहा है? पहले बिल्ली गायब कर दी, अब जिन ने जो है वो बिस्किट गायब कर दी। तो उन्होंने सबने ढूंढना शुरू किया। और तो जो नरमीन थी वो तो परेशान थी वैसे ही कि भाई मेरी बिल्ली भी गायब हो गई। अब वो और परेशान हो गई कि मेरे बिस्किट्स भी गायब हो गए। मैंने तो इतने सारे बिस्किट रखे थे, कहाँ चले गए सारे बिस्किट? पता नहीं मेरी बिल्ली कहाँ चली गई। ऊपर से बिस्किट सिर्फ एक ही बचा है। अरे हो सकता है बिस्किट तुम्हारे भाई ने खा लिया। नहीं, अगर वो खाता तो मुझसे पूछ के खाता। अचानक क्या हुआ कि उसको बिल्ली की आवाज आई और उन्होंने देखा कि वो जो टेबल है उसके नीचे से आवाज आ रही थी। तो सब डरते गए टेबल के नीचे देखने के लिए। और जैसे ही उन्होंने टेबल का कवर उठाया तो उसके नीचे बिल्ली भी थी और बिस्किट के थोड़े पीसेस भी पड़े हुए थे। मानो, आपने मेरे सारे बिस्किट खा लिए। चोरी करना बुरी बात होती है ना मानो? नरमीन, तुमने अपनी मानो को खाना नहीं खिलाया था क्या? अरे वो तो मैं भूल गई। चलो आओ, अब हम सब मिलके मानो के लिए खाना बनाते हैं। तब वो जो नरमीन थी उसको समझ में आया कि जब कोई पेट्स हम पालते हैं तो हमें उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए और उनको खाना खिलाना चाहिए। अगर हम उनको खाना नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा? वो लोग ऐसे ही शरीर बन के हमारी चीजें ले लेंगे, चीजें खा लेंगे और कहीं गायब भी हो सकते हैं, वो चले जाएंगे नाराज होकर, ऐसा भी हो सकता है ना।
नहीं, पेट्स कभी नाराज होकर जाते नहीं है हमसे। लेकिन अगर हम उसको खाना नहीं देंगे तो फिर भी नहीं जाएंगे, पर कहीं छुप जाएंगे। छुप जाएंगे। हाँ, तो वो छुप जाना ना, बिल्कुल। क्या करेंगे? छुप जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें अपने पेट्स के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? अच्छा सलूक करना चाहिए। और फातिमा, हमें पेट्स के साथ क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। हाँ, अपने पेट्स का ख्याल रखना चाहिए। और क्या पता चला इस कहानी से हमें? हाँ भाई सुलेमान, आपने कुछ सीखा? तंग नहीं करना चाहिए। पेट्स को तंग भी नहीं करना चाहिए। पेट्स क्या, हमें किसी भी जानवर को तंग नहीं करना। हमें किसी भी जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। ये है गोल्डन रूल। सही है सुलेमान? सही कहा इन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, सुलेमान ने भी कह दिया कि आपने सही कहा। तो अब हम आज से अपने पेट्स का और बाकी जानवरों का ख्याल रखेंगे। ओके ओके, तो आप उन सबसे भी कह दो सुलेमान कि आप सब अपने पेट्स का प्लीज ख्याल रखें। बोलो। आप सब अपने पेट्स का प्लीज ख्याल रखें। और आप सब अपनी आंखों का भी ख्याल रखें। आप सब अपनी आंखों बोलो। का भी ख्याल रखें। शाबाश। ओके, अल्लाह हाफिज। और कल हमारा प्रोग्राम दोबारा देखने के लिए जरूर आए, ये भी बोल दें। और कल हमारे प्रोग्राम देखने के लिए जरूर आए। बिल्कुल, अब करेंगे हम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।